बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम अपनी न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो 1.2 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसका ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ये किस मुतल्लिक है और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हम ना ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अब आगे आगे जो ना आपकी एक्सरसाइजेज लंबी होंगी, उनकी वीडियोस भी फिर दो दो तीन तीन बनानी पड़ेंगी एक एक्सरसाइज की, क्योंकि सवाल ज़्यादा हैं और थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। तो इस वजह से एक वीडियो में फिर वो अपलोड करनी और फाइल बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए एक एक करके कोशिश या एक एक दो दो करके कोशिश करूँगा कि सवाल जो है ना वो अपलोड करता जाऊँ, तो आप फिर उसको ताकि इजीली आपको मिल भी जाएं और आप उसको फॉलो करते रहें। तो अपना इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज के। इसमें जो है ना सबसे पहले जो है वो लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस की बात होगी। यही हमारा इसमें यूज़ होना है और इनको हमने समझना है कि ये है क्या और ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो है जी लॉ ऑफ रेडिकल ऑफ, फिर उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिसेस। अब लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं? लॉ ऑफ रेडिकल्स में वो कह रहा है कि ये फॉर एग्जांपल ये देखें, उसने कहा फर्स्ट एग्जांपल दिया, उसने कहा जी ए और बी, कोई भी दो वैल्यूज़ उसने एज्यूम किया है, उनका नाम ए और बी है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और अंडर रूट के ऊपर पावर एन लगी है। मींस अब नॉर्मली जो अंडर रूट होता है ना उसकी पावर होती है 1/2। ये आप सबको पता, आपने पहले भी पढ़ा है। एन लगा है मतलब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी लगी हो सकती है। एन लगाया उसने कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कि ए का अंडर रूट जो पावर उसकी होगी वो लगा के, डॉट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है, बी का अंडर रूट। तो ये उसने कहना चाहा है कि पहले अगर एक अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो तब भी आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तीसरा फिर उसने कहा है जी कि उसकी फॉर एग्जांपल जो अंदर वैल्यू है उसकी एक पावर है, उसके बाद अंडर रूट की भी पावर है। एक वैल्यू अंदर है, उसको पावर मिली हुई है और उसके बाद अंडर रूट की भी पावर है, तो आप बाहर वाली जो उसकी पावर है उसको बाहर ले जा सकते हैं। या कहने का मतलब उसका ये है कि आप मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा के बाद तब भी बात एक ही है। इसका मतलब भी यही होता है ना कि पावर मल्टीप्लाई होती है, तो तब भी उसने यही कहा है कि आप दोनों में से कोई भी पावर बाहर ले जा सकते हैं। इसमें उसने कहा है कि आप बेस की पावर जो है वो बाहर ले जा सकते हैं। इसी तरह उसने इसमें नीचे कहा है कि अगर अंडर रूट की पावर है और उसको आप बाहर ले जाते हैं तो वो 1/n की फॉर्म में भी चला जाएगा। और सेम वही है तकरीबन एक जैसा ही। जब ये एक पावर उसकी बाहर थी, जब अंडर रूट की पावर बाहर गई तो ये होगी 1/n, और n और n आपस में कटेंगे तो बेस अकेली रह जाएगी। ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह लॉ ऑफ इंडिसेस है, इसमें जो बात हुई है इसमें अंडर रूट की बात नहीं है। ये हमें पहले 8th क्लास में भी पढ़ा है कि बेस जब सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसमें वो यही कहना चाह रहा है कि बेस सेम है, पावर्स दोनों की ऐड हो गई, और इसी तरह उसने सारे रूल्स बताए हैं, ये वही 8th क्लास वाले रूल ही हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ना उसने हमें कितने पार्ट दिए हैं जी? 3 और 3, 6 पार्ट दिए हैं उसने। और हमें उसने कहा है जी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। अब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा। जब भी बटे की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में कुछ लिखा होता है, ऊपर वाली वैल्यू नॉमिनेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। तो इसमें उसने कहा है रैशनलाइज करना है जी हमने डिनोमिनेटर को, मतलब ओवर की फॉर्म में है ना जो, उसको रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज क्या होता है? या तो हमने उसकी ओवर की फॉर्म ख़त्म कर देनी है, उसको सिंपल एक फॉर्म में आ जाना चाहिए, या फिर ये जो अंडर रूट्स लगे हुए हैं ना कि इनको ख़त्म करना। मींस नीचे अगर कोई वैल्यू बचती भी है ना तो वो रैशनल वैल्यू हो, अनरैशनल वैल्यू ना हो। तो बस यही उसने कहना चाहा, या तो आप ओवर ख़त्म कर दें, अगर इन केस किसी में बच जाती है तो वो तब भी रैशनल हो, इनरैशनल ना हो। तो ये हम ये क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 उसने दिया जी 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे हम ना, मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि आपने पहले ये क्वेश्चन 8 क्लास में वैसे इस तरह के किए हुए हैं। आप एक दफ़ा माइंड रिफ़्रेश होगा आपका तो आपको याद आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या करना है। अब सबसे पहले आपने ये जो उसने हमें दिया है ना, हमने इसका अंडर रूट की फॉर्म ख़त्म कर देनी है। अगर बचे भी कुछ तो वो रैशनल होनी चाहिए, अनरैशनल ना हो।
तो अब हम इसको चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्जुगेट का वर्ड, अगर नहीं भी आपको याद है तो कॉन्जुगेट होता है कि जो नीचे वैल्यू होती है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके ना, ऊपर सेम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जो भी वैल्यू नीचे होगी अगर तो उसके बीच में कोई साइन है, जिस तरह इसमें प्लस का साइन है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 से और डिवाइड भी करेंगे 4 माइनस √3 से। ये नीचे वाली वैल्यूज़ को हम ऑपोजिट में लेके जाते हैं ताकि हम फार्मूला यूज़ करें और उसका नीचे वाला डिनोमिनेटर ख़त्म करें। कैसे? आप ऐसे करेंगे इसको कि ये 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 है। अब इसके बीच में प्लस लगा है, आपने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस √3 से। जो वैल्यू लगी हुई है ना वही सेम मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ साइन चेंज करके। 4 प्लस √3 थी, आपने मल्टीप्लाई किया 4 माइनस √3 से, उसी को सेम आपने डिवाइड भी करना है 4 माइनस √3 को। जो चीज़ प्लस हुई मल्टीप्लाई होगी माइनस से, प्लस के साइन थे तो माइनस में ले गए, माइनस के साइन थे तो प्लस में ले जाएंगे। सेम आपने वही काम करना है लेकिन साइन चेंज करके। अगर कोई साइन हो, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे √3 होता, 4 के साथ प्लस ना होता तो हम √3 को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, उसके साथ फिर साइन को ही ना चेंज करते। तो अब हमने ये कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ऊपर वाली तो अभी ऐसे ही लिखे ना, 13 मल्टीप्लाई होगी जी वो 4 माइनस √3 से, तो ये हमने ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लिया, नीचे डिवाइड का साइन। अब इसको आप ज़रा गौर से देखें, अब ये है 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3। 8th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक दफ़ा माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, a प्लस बी या a माइनस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एक दफ़ा एक वैल्यू प्लस हो रही हो दोनों आपस में और एक दफ़ा माइनस हो रही हो तो वो a² माइनस b² के बराबर होती हैं। अब इसमें देखें, इसको ये a हो गया और ये b हो गया, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और ये एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है कि अगर फार्मूले को खोला हो तो यही फॉर्म बनती है। तो अगर हम फार्मूले को बंद करें तो इसको हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन लगा के सेम बन जाएगा। तो हम इसी फार्मूले में चले जाएंगे। 4 है, 4 को a रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस √3 है, इसको b रखेंगे तो इसका स्क्वायर, फार्मूले का माइनस बीच में आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये दोनों हो गई। अब हमने क्या करना है कि अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं और ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो करते हैं ऊपर वाला 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस √3 ऐसे ही डिवाइडेड बाय, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 16 माइनस, अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, पीछे रह जाएगा अकेला 3, तो 16 माइनस 3। अब 13 4 माइनस √3 ऐसे ही, अब 16 में से 3 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 13, 16 में से 3 माइनस किए तो पीछे 13 रह गया। अब ऊपर भी 13 है और नीचे भी 13 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो पीछे रह गया हमारे पास अकेला 4 माइनस √3। तो ये हमारी, हमने इसको जो ओवर की फॉर्म थी, हमने जो डिनोमिनेटर था जो हमारा चल रहा था वो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। जहाँ पे ही वो ख़त्म हो तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। आपने डिनोमिनेटर ख़त्म कर देना ओवर की फॉर्म, या फिर अगर कुछ बचे भी तो वो रैशनलाइज हो, बस इतना सा काम था हमारा। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 2 में उसने दिया है जी √2 प्लस √5 डिवाइड उसने किया है जी √3 से। इसका भी हमने नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने वही करना है, कॉन्जुगेट का मेथड इस्तेमाल करना है, जो भी नीचे वैल्यू होगी उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा डिवाइड करना है। तो उसी तरह करेंगे हम, √2 प्लस √5 ऐसे ही डिवाइड हो रहा है जी ये √3 से। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, जब साइन ना हो तो आपने साइन कोई चेंज नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा देना है।
अंडर रूट 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ डिवाइड भी कर दिया। तो अब हमने जस्ट इसको सॉल्व कर लेना। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये अंडर रूट 3 से, ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं। अब डिवाइड होगा जी ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन रहा है। देखें ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। अब हम सीधा सीधा इसको क्या करते हैं, इसका ये अंडर रूट कट कर देते हैं। सबसे पहले तो इसकी तरतीब सीधी करें ना, अंडर रूट 3 इस तरफ ले आएँ और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इस तरफ ले जाएं, डिवाइडेड बाय ये 2 अंडर रूट कट गया इसके साथ, तो पीछे रह गया हमारे पास अकेला 3। अब ये 3 नीचे रह गया, अब ऊपर है जी अंडर रूट 3। जब ऐसी फॉर्म हो तो ये भी अंडर रूट में है और ये दोनों भी अंडर रूट हैं, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 अंडर रूट प्लस 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ओवर में बच तो गया है, लेकिन ये रैशनल नंबर है, तो ये यहाँ तक हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा आप इसको मज़ीद कुछ नहीं कर सकते ख़त्म करने के लिए, तो इसे ही हम अपना आंसर कंसीडर कर लेंगे। बुक के पीछे भी आपका आंसर यही है, क्योंकि 3 हमारा रैशनल नंबर है। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का जी। तो क्लास पार्ट 3 में उसने दिया है जी 2 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो इसको भी हमने उसी कॉन्जुगेट मेथड के ज़रिए ही सारे तकरीबन पार्ट्स हमने इसी तरह ही करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे जी, अंडर रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 से ही और डिवाइड भी करेंगे हम अंडर रूट 5 से ही। तो अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले से। तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा जी अंडर रूट 2 - 1 से, डिवाइडेड बाय दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो अब ऊपर वाले ये अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे 1 से नहीं हो सकता। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 1 से करेंगे तो वैसे तो हो तो जाता है, अगर आप कोई और वैल्यू 1 है तो 1 से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कोई और वैल्यू है तो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम अगर अंडर रूट वाला है तो हो जाएगा, लेकिन अगर 1 है तो 1 से हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार 10 माइनस अंडर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये 5 का स्क्वायर इसके साथ कट गया तो नीचे रह गया अकेला 5। तो ये हमारा 5, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और वैसे भी ये रैशनल है तो इससे ज़्यादा हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का जी। तो क्लास पार्ट 4 में उसने दिया है जी 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 अंडर रूट 2। तो इसको भी हमने उसी तरह ऊपर एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करके दूसरी दफ़ा डिवाइड कर देंगे, तो फिर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करके ये प्लस है तो एक दफ़ा माइनस लगा लेंगे, 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 अंडर रूट 2। साइन हमने ये प्लस था तो इधर माइनस लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखें, आप गौर करें कि ये 6 - 4 अंडर रूट 2 और 6 - 4 अंडर रूट 2 ये दोनों सेम है, तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 - 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख दें अगर इसको, क्योंकि दोनों सेम है, साइन भी सेम है। अब नीचे देखें, एक दफ़ा प्लस में है तो एक दफ़ा माइनस में है, हम वही a + b और a - b वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये a हो जाएगा और ये b की वैल्यू हो जाएगी 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। अब ये ऊपर देखें तो a - b ये ऐसे बन रहा है, आपको फार्मूला याद हो, आपने पढ़ा होगा माइनस है बीच में, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
ये हमने पढ़े हुए ना पहले फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला था जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इसमें यही बन रहा है, ये a और ये b, ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab का हम इसको कर सकते हैं, फार्मूला इसको खोल सकते हैं। नीचे वाला फार्मूला हमने खुद वैसे बना लिया। तो अब हम यही करेंगे कि ऊपर वाले फार्मूले को इस फार्मूले के तहत, ऊपर वाली वैल्यू को इस फार्मूले के तहत खोल लेंगे। इसको a रखेंगे, पहला a स्क्वायर है तो इसको a रखेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस ये b है सारी वैल्यू, तो इसको रखेंगे जी हम 4√2 फार्मूले में हमारा है जी b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a हमने रखा है 6 को, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, b भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है जी 4√2। अब डिवाइड हो रहा है आपस में, 6 का स्क्वायर होता है जी, 6 का स्क्वायर खोले तो वो होता है हमारे पास 36 माइनस, अब ये है जी 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये इसके साथ कट गया, इसके साथ तो मौजूद था स्क्वायर तो हमने 16 लिखा। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया तो पीछे रह गया अकेला 2 और वो 16 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 6 का स्क्वायर इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा 36 प्लस इसी तरह ये 4 का स्क्वायर, ये हुआ 16, ये इसके साथ कटा तो पीछे रह गया 2, तो फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, अब ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर बाद में 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6 12 और 12 4 48। लेकिन ये 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर 1 हो तो वो वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन ये इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ अंडर रूट के बगैर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2 6 12 और 12 4 48, तो इसको हम लिख देंगे 48 और अंडर रूट 2 ऐसे ही डिवाइडेड बाय, अब 36 माइनस 16 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 2 32। अब ये ऊपर भी 16 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 माइनस 48 और अंडर रूट 2 ऐसे ही डिवाइड हो रहा, 36 में से 32 माइनस करें तो पीछे रह जाएगा 4। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, 36 में 32 ऐड करें, 36 प्लस 32 तो वो होता है जी 68, तो इसको ऐड किया हमने तो वो आया 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप देखें कि इसमें एक काम होगा, वो क्या होगा कि इनमें से ना 4 कॉमन निकल आएगा। वो कैसे, 4 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है और उसी 4 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो 48 आता है। तो मतलब 4 ये दोनों 4 के टेबल पे जाते हैं, तो 4 इनमें से कॉमन निकल आएगा। उस 4 का क्या फ़ायदा होगा, वो इस 4 के साथ कट जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं जी, इसमें से 4 कॉमन निकालते हैं, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो वो 68 आता है, माइनस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो 48 आता है, अंडर रूट 2 ऐसे ही, 4 बाहर आ गया कॉमन, डिवाइडेड बाय 4 ऐसे ही नीचे वाला। अब ये 4 इस 4 के साथ कट गया, पीछे हमारे पास बाकी रह गया 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब आपने इसको माइनस करना है कर दें, नहीं करना ना करें, क्योंकि बुक में उसने यहीं तक छोड़ा है तो यही हमारा आंसर है। माइनस कर देंगे तब भी आंसर ठीक है, वही है, और बुक के मुताबिक हमारा यही आंसर है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 5 में उसने दिया है जी 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। इसमें भी सेम उसने वही किया, तो हम इसको भी एक दफ़ा साइन चेंज करके कॉन्जुगेट मेथड के तहत मल्टीप्लाई करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। तो उसी तरह अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब ये प्लस का है तो इस तरफ इसको एक दफ़ा माइनस में ले जाएं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय
√3 माइनस √2। अब देखें ऊपर वाले फिर दोनों हो गए हैं सेम, तो हम वही फार्मूला √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको हमने फार्मूला बंद कर लिया। अब ऊपर वाले फिर उसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत हम चले जाएंगे। ये a है √3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, प्लस अब b स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 भी फार्मूले का, a है जी √3 और b है जी √2 डिवाइड होगा, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, दोनों अंडर कट गए, पीछे रह गया 3 माइनस 2। अब ये इसके साथ कटा तो पीछे रह गया ये अकेला 3 प्लस 2 इसके साथ कटा तो पीछे रह गया 2 माइनस 2 √3 और √2 ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये भी अंडर रूट का है और ये भी अंडर रूट का है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 आर 6, तो ये हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 गए तो पीछे रह गया 1। अब ये 3 और 2 ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 5 माइनस 2 √6। अब ये 1 है पीछे, इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 है तो वो हमारा आंसर आ गया, हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का जी। तो क्लास पार्ट 6 में उसने दिया है जी 4 √3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5। इसमें भी उसी तरह हम इसको साइन चेंज करेंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। 4 √3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा √7 माइनस √5। नीचे भी इसी तरह एक दफ़ा 7 माइनस √5। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 √3 मल्टीप्लाई होगा √7 से माइनस √5 से डिवाइडेड बाय, अब ये एक दफ़ा प्लस का है तो एक दफ़ा माइनस का, उसी तरह हमारे फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा 7 का स्क्वायर माइनस एक दफ़ा √5 का स्क्वायर। तो ये दोनों अंडर रूट नीचे वाले आपस में कट जाएंगे, तो इसको ऐसे ही लिखें अभी 4 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है जी √7 से माइनस √5 से डिवाइड होगा, ये दोनों आपस में कट गए तो पीछे रह गया जी 7 माइनस 5। अब 7 में से 5 माइनस करें, 4 √3 √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 माइनस किए तो पीछे रह गया 2। अब ये देखें ये इसके साथ कटिंग हो सकती, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो बाकी पीछे बचा जी 2 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 माइनस √5 से। तो देखें हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, पीछे 1 रह गया था, 1 को ना लिखें, तो यही हमने करना था, डिनोमिनेटर ख़त्म करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके इशू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।